ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। मेरी कज़न की शादी थी, मेरी बहन की। उस चक्कर में ना मैंने बिल्कुल व्लॉग बनाने बंद ही कर दिए थे। मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना रही थी। कहीं भी जाना हो रहा था तो यार पहले अपनी शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान था, उसके बाद ये था कि चलो कुछ शूट करते हैं आप लोगों के लिए भी। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मेरा सारा फोकस शादी पे ही था और मैं शादी में सोचा सबके व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर सबके मुँह बन जाते हैं, हमें मत लेना, हमें मत लेना, हमें मत लेना। और ये सारी बातें सुन के ना फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाए शादी के। मिनी व्लॉग्स बनाए हैं, व्लॉग नहीं बनाए हैं। लेकिन अब मैं दोबारा से अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। भाई बाहर जाना मेरा डेली नहीं हो पाता। मैंने पूरे 2 साल दिए हैं यूट्यूब को। मैं बाहर जाती थी, डेली वीडियो शूट करके लाती थी। बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे इन दिनों, बहुत ज़्यादा। मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो एक मार्केट व्लॉगर की ये रहती है कि आप कहीं भी शूट करने जाते हो तो पहले ये मिलता है, मैम इसकी वीडियो मत बनाइए, मैम यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैम ये मत कीजिए, मैम वो मत कीजिए। भाई छोड़ो अब इन चीज़ों को। मैं अब इन चीज़ों से बहुत फेडअप हो चुकी हूँ कि भाई परमिशन लो, फिर वीडियो बनाओ, फिर उसको तैयार करो, फिर व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं आते उन पर, वही गिने चुने व्यूज़ 2000-3000। बट अब मैंने सोचा मैं बनाऊंगी डेली व्लॉगिंग, घर की व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और यू नो व्हाट, मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया है कि शुरू में मेरे व्यूज़ बहुत कम आएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम आ सकते हैं, इतने कि मेरा दिल दुखेगा, मुझे बुरा लगेगा भाई इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत करके इस चैनल पर अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया था, तो मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। पूरे 4 महीने मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया है, 4 महीने बाद फिर से मैं अपनी व्लॉगिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। बस थोड़ा सा साथ आप लोग भी मेरा दे दीजिए तो मेरे लिए व्लॉगिंग जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आज के व्लॉग में मैं करने वाली हूँ 24 आवर लिविंग चैलेंज, वो भी बच्चों के साथ। कहाँ रहने वाले हैं? लिविंग इन अ रूम चैलेंज। तो एक रूम के अंदर 24 आवर्स रहने वाले हैं। भाई मेरे बच्चे एक जगह 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सकते, वो रूम में क्या रहेंगे, वो भी 24 आवर्स। तो चलिए देखते हैं। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, सफाई मैंने घर की कम्प्लीटली कर ली है, तो मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ और फिर उनके साथ स्टार्ट करती हूँ आज का चैलेंज। तो फ्रेंड्स बच्चों को वापस लाने का टाइम हो गया स्कूल से, बच्चों की बस आने वाली होगी। मैं फटाफट से पहुँचती हूँ गेट पर, बच्चों को लेके आती हूँ। तो यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं लिफ्ट का बटन, फटाफट से नीचे वाला जाना था, फटाफट चलते हैं नीचे। धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, इतनी ज़्यादा धूप है। सुबह जितना अच्छा मौसम था ना, उतनी ज़्यादा अब धूप हो गई है। इस धूप में निकलेंगे तो डेफिनेटली कोयला बन जाएंगे। तो वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक बच्चे आए नहीं हैं वापस। देखते कितनी देर और लगेगी, आज बस लेट हो गई आने में। आओ जल्दी, नीचे देख के आओ। चलो, तो बच्चे आ गए स्कूल से। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं स्कूल से वापस, मतलब हम नहीं आए हैं, बच्चे आ गए हैं स्कूल से वापस। और बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ घर, और आज हम करने वाले हैं बच्चों के साथ एक चैलेंज। बच्चों आज तुम रेडी हो? yes. तो बताओ कौन सा चैलेंज करने वाले हैं, क्या लगता है? बाथरूम नहीं, 24 आवर्स हमारे रूम में। यस, टुकुर ने बिल्कुल सही गैस किया है। अनाया ने तोड़ दी बॉटल। मैं कितनी बार कहती हूँ ना अंदर रखा करो उस वाटर बॉटल को। चलो तो गाइस यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल से आने के बाद, मुँह धुल लिया है, खाना खा रहे हैं। आज खाने में हमने बनाया बटर चिकन और राजमा, वो बच्चों को लंच में दिया था, तो राजमा रोटी। तो चलो अब करते हैं लंच। तो फ्रेंड्स खाना वाना हमने खा लिया, उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैलेंज। और आज का चैलेंज है 24 आवर लिविंग इन अ रूम चैलेंज। तो हम एक रूम के अंदर रहने वाले हैं तीनों। कौन कितनी देर टिक पाता है ये देखना है, चैलेंज पूरा कौन करेगा। तो भाई तुम रेडी हो रूम में जाने के लिए? yes. तो चले चलते हैं रूम के अंदर। और उस रूम में जाने का रूल ये है, अगर आपको सुसु भी आएगा ना तो भी बाहर नहीं आओगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। बाहर कोई नहीं आएगा, जो बाहर आएगा वो आउट। अभी वॉशरूम कर लो, अभी जो टाइम स्टार्ट होने वाला है रूम का। तो ये है हमारा रूम और यहाँ पर हम करने वाले हैं 24 आवर लिविंग इन अ रूम चैलेंज। इसी रूम के अंदर हम रहने वाले हैं आज। अब एंट्री हो गई है रूम के अंदर, अब कोई बाहर नहीं आ सकता। तो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ रूम में, अब कोई बाहर नहीं आ सकता है बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं कौन जीतने वाला है ये चैलेंज। तो फ्रेंड्स मैंने ना काफ़ी दिन पहले ओवन का स्टैंड मंगाया था। मैंने ओवन को किचन की सीट पे रखा हुआ था और मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना बहुत ज़्यादा किचन में खाना बनाने में, तो मैंने मंगा लिया ओवन का स्टैंड। मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ उसके अंदर क्या क्या आया है और ये मेरे ओवन पे फिट बैठता है या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। अभी चैलेंज चला है और हम बाहर नहीं जा सकते, तो जब तक इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है ओवन का स्टैंड जो ओवन के साथ आया है। ये इसके साथ आए हैं इस तरह के 2 ऐसे हुक के, ऐसे ही लगे दीवार पे। डब्बू इसको कुछ मत करो, अगर ये नहीं आया तो वापस भी जाना होता है, इससे तुम्हारे कमर में ऐसे
और मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमारे ओवन पे छोटा ना पड़ जाए। और ये पूरा मैनुअल दिया गया है यहाँ पर कि हमें इसे किस तरह से लगाना है, पूरा मैनुअल हमें दिया गया है। तो ये हम लगाएंगे जब हमारे पास ओवन पूरी तैयार हो जाएगा ना सामान, तब देखते हैं, हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। तो भाई यहाँ पे डुग्गू की मस्ती चालू है। डुग्गू परेशान करने में सबसे नंबर 1 है इस टाइम पर। अनाया कह रही है कि मम्मा मैं लेट जाती हूँ, और देखो डुग्गू चैलेंज छोड़ के भाग रहा है, तो डुग्गू हारने वाला है। चलो डुग्गू जाओ जल्दी, बाय बाय। भाई मैं तो ये सोचती हूँ इन लोगों के साथ घर में रहना इतना मुश्किल होता है, मैं कमरे में कैसे रहूंगी इतनी देर तक। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही कहीं आउट ना हो जाऊँ इनसे पहले। मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा हो गया। हाँ तो मस्ती मजाक में 1 घंटा हो गया पता नहीं चला, लेकिन बोर हो रहे हैं, कुछ करते हैं, ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ स्कूल का काम कर लो, कुछ तो करो भाई। ऐसे लड़ते रहोगे क्या पूरे दिन, कुछ तो करो। तो गाइस ये तो बस लड़े जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए मुझे भी, अपने आप को भी। तो ये देखो इनकी लड़ाइयाँ। तो गाइस अनाया और ईजान तो बोर होने लग गए थे, इसलिए दोनों यहाँ पर लेकर आ गए अपने अपने टॉय। और टॉय लेने कहीं बाहर नहीं गए थे, रूम में इनका टॉय बॉक्स है, वहाँ से इन्होंने टॉय निकाल लिए हैं। हाँ तो अब ये करने वाले हैं कार रेस। तो यहाँ पे कार और बाइक रेस हो रही है, चलो लगाओ जल्दी, साथ में लगाते हैं, ऐसे नहीं होता 3, 2, 1 गो। एक साथ रखो, एक साथ रखो, एक साथ रख के करो, चलो। लाइट चली गई है, कुछ करने के लिए एक्टिविटी नहीं बची है इस रूम में, बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी हूँ। और ये दोनों बच्चे जब से लड़े जा रहे हैं बस। और यहाँ ईजान को पसीना आ रहे, ईजान तो आउट हो जाना, फिर पसीना आ रहे तो जाओ। आउट होगा तो वैसे लाइट जाएगी और पसीने आएंगे। नहीं पसीने आएंगे, आउट होने से पसीना आना क्या मतलब है? क्योंकि बाहर वैसे लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे तो लाइट नहीं, जाओ ना यहाँ से। एक एक्टिविटी बची है, तो क्या इसके मुंह पे थप्पड़ मारना। बस ये गंदी बातें करना तुम, इसको वैसी बातें सिखाना, फिर दोनों आपस में लड़ना। तो चलो हम खेलते हैं बॉल से। अब तुम अनाया की तरफ थ्रो करो। फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पर लेट गई हूँ भाई, मैं बहुत थक गई थी, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, काफ़ी देर हो गई थी। 4 बज चुके हैं ऐसी एक्टिविटी करते करते, लाइट गए हुए आधे घंटे हो गया, अब तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ बच्चों ने जुगाड़ निकाला है, देखो हवा का, और इतनी अच्छी हवा आ रही है। ये यहाँ पे बलून फुलाने वाले जो पंप होते हैं, इससे ये लोग हवा कर रहे हैं। एक और पंखा है लेकिन वो निकाल नहीं रहे, मन नहीं कर रहा। इससे मजा आ रहा है, इससे करो अच्छी हवा आ रही आज से ज्यादा आप भी लो। बहुत बढ़िया हवा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। एसी की हवा फेल कर दी इसने। तो भाई कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। लाइट भी आ चुकी है काफी देर बाद, और हमें यहाँ पर रहते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, मैं सोचूं मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तुम सोओगे? और तुम सोओगे? सो जाओ ना। और भाई ईजान आउट हो गया, ईजान हो गया गेम से बाहर। अब अनाया को बाहर करना है, बस ये बाहर और निकल जाए। देखते हैं। मैं जा रही हूँ बाहर। क्यों? मुझे वॉशरूम आ रही है ना, मैं जा रही हूँ। नहीं हाँ तू विनर बन जा, मत जाओ, मत जाओ यार। बाय बाय विनर है अनाया। नहीं अरे नहीं, अनाया अब जीत चुकी है क्योंकि हम सब बाहर आ गए हैं, और अनाया है विनर। निकल जाओ, अब तुम आ सकते हो अनाया। तो गाइस अब हो चुका है बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम, बच्चों की ड्यूटी चल रही है, इसलिए मैं बिल्कुल भी ट्यूशन मिस नहीं करूंगी। और डुग्गू को देखो, तो ऐसे ही देखो जो अनाया का ट्यूशन है ना बिल्कुल हमारे फ्लोर पर है, मतलब यहाँ हम घर से निकलेंगे सामने जाएंगे, बिल्कुल सामने ही अनाया का ट्यूशन है, कहीं दूर नहीं जाना होता बच्चों को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर कि ट्यूशन मुझे पास के पास ही मिल गया। और यहाँ दोनों बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है, और ये पुरानी वाली साइकिल है गाइस जो अब ये यूज़ नहीं करते, बट जो भी बच्चे हमारे घर में आते हैं रिलेटिव के, वो सभी इसको ही चलाते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ईजान रेडी होकर जा रहा है इस ट्यूशन के लिए, और अनाया कहाँ रह गई? अनाया भी रेडी हो चुकी है गाइस, आ जाओ अनाया। तो अब मैं इन दोनों को ट्यूशन छोड़ देती हूँ, घर को करती हूँ लॉक और बच्चों को छोड़ती हूँ ट्यूशन। तो घर को लॉक कर देते हैं, टेम्परेरी लॉक करेंगे क्योंकि हम सामने ही जा रहे हैं बस। तो ये रही अनाया और ये रहा उनका ट्यूशन। तो चलो चलते हैं। मैं बच्चों को छोड़ दिया है ट्यूशन, अब निकल गई मैं वापस घर के लिए। तो अब बच्चे गए हैं ट्यूशन और घर में हो गई है बहुत शांति। देखो टेंट हाउस में कहाँ रख रखा है,
अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे चैलेंजेस कर रहे हैं आप लोगों का इंतजार, इसलिए चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कब से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।